नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीडब्ल्यूसी के बैठक के दौरान हंगामा हुआ और दो गुटों में कांग्रेस बटी हुई नजर आई, लेकिन फिर भी सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में ही फैसला हुआ, क्योंकि उनके लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन इस बीच दोनों गुटों के बीच जो बहसबाजी हुई वो अभी कांग्रेस के बाहर और कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, जो दो गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, उसके खत्म होने के आसार खत्म कर दिए। ये अब संभावना इस बात की बहुत कम रह गई है कि कांग्रेस पहले की तरह चल पाएगी। सीडब्ल्यूसी के बैठक के दौरान जिस तरह से कुछ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नज़दीकी लोगों ने, कुछ उनके चमचे कह सकते हैं, उन लोगों ने दूसरे गुट के नेताओं के ऊपर हमला किया, जिस तरह से उनकी भारी बेइज्जती कर दी, उसके बाद अब ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसीलिए इन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद के घर पर एक बैठक की। उनके आवास पर करीब 9 नेता जो कांग्रेस के विरोधी गुट के हैं, उन लोगों ने बैठक की, जिसमें आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक और खुद गुलाम नबी आज़ाद, ये लोग सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर मिले और इन लोगों ने पार्टी के जो बैठक हुई थी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी, उसके बारे में चर्चा की और जो रिजोल्यूशन पास हुआ उन चीज़ों पर भी चर्चा हुई और आगे की स्ट्रेटजी बनाने की बात कही गई। ये अलग अलग स्टेट के नेता हैं, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में इन लोगों ने कांग्रेस की जो ये बैठक हुई थी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी, और उसमें जिस तरह से एक तरफा बातें की गई उस पर चर्चा की गई और इन लोगों ने ठान लिया कि अभी जिस तरीके के मुद्दे हमने उठाए हैं, उस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है और अभी थोड़ा दिन और इंतजार करते हैं, उसके बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। उस बैठक में काफी चर्चाएं हुई और दो गुटों में बटी कांग्रेस के उन नेताओं के नाम पर भी चर्चा हुई जिन लोगों ने इनकी बेइज्जती की थी। कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी तो उस समय कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो लोग थे, उन्होंने एक तरह से मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी कि जिन नेताओं को जिन्होंने लेटर लिखा है और जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके साथ बातचीत हो रही है, उनकी बेइज्जती करनी है। और इसलिए जब गुलाम नबी आज़ाद की बारी आई और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए जो कांग्रेस के टॉप टू बॉटम, जो हर स्तर पर परिवर्तन को लेकर था, नेतृत्व को लेकर था और कांग्रेस के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था, उन चीज़ों को लेकर जब गुलाम नबी आज़ाद ने बात उठाई तो अंबिका सोनी सामने आ गई। अंबिका सोनी ने उनकी घोर बेइज्जती कर दी। उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने की बात गुलाम नबी आज़ाद से की और उन्हें बताया कि आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, उसमें सोनिया गांधी का ही योगदान था। सोनिया गांधी ने सारे सुरक्षा मानकों को धत्ता बता के जम्मू कश्मीर में आपके लिए चुनाव किया और आपको वहां का मुख्यमंत्री बनाया। यानी कि गुलाम नबी आज़ाद की अपनी कोई औकात नहीं है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बैसाखी का सहारा लेकर ही ये लोग अपने राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह की बात आनंद शर्मा के साथ भी हुई, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी और इस दौरान जो बैठक हो रही थी उसमें इन दोनों नेताओं को टारगेट किया जाना था। आनंद शर्मा जब अपनी बात कह रहे थे तो उनको अहमद पटेल ने आड़ो हाथों ले लिया। अहमद पटेल ने उनकी बेइज्जती की और उनके जो मंत्री बनने के से लेकर अभी तक के राजनीतिक कैरियर के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में बात की और सारी बातें रखी। इन दोनों नेताओं की जो बेइज्जती हुई उसके बाद ये लोग बौखला गए थे। लेकिन कुछ और जो नेता थे जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उन नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। इसके कारण जो कांग्रेस के अंदर जो बवाल चल रहा था उसके लिए सीडब्ल्यूसी के बैठक के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के भीतर यह देखा जा रहा था कि सीडब्ल्यूसी में बैलेंस नहीं है।
उस समय जो CWC की अगर बात करते हैं तो वहाँ 22 मेंबर हैं जो CWC के मेंबर कहे जाते हैं, और उसमें एक प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है उनकी, और इनके अलावा जो इनवाइटी होते हैं वो दो तरह के इनवाइटी होते हैं, एक परमानेंट इनवाइटी और एक स्पेशल इनवाइटी। जो परमानेंट इनवाइटी हैं वो CWC की हर बैठक में शामिल होंगे। स्पेशल इनवाइटी को, जिसको विशेष तौर पर इनवाइट किया जाता है कि इस बैठक में आप शामिल होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो समीकरण था वो सोनिया और राहुल गांधी के पक्ष में था, क्योंकि 22 जो मेंबर हैं CWC के, उसमें 3 मेंबर जो थे वो इस चिट्ठी के लिखने वालों में थे, और इन लोगों ने सोनिया गांधी को आगाह किया था। उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक थे। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर हैं और आनंद शर्मा डिप्टी लीडर हैं, उसके साथ साथ मुकुल वासनिक थे। इन तीनों की उस समय बेइज्जती की गई, और उसके बाद जो परमानेंट इनवाइटी हैं उनमें राहुल गांधी के बहुत सारे चहेते हैं, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल, राजीव सातव, इन लोगों का नाम आता है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे नेता भी थे, दोनों गुटों के बीच में कुछ ऐसे नेता भी थे जो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में एक तरफा फैसला नहीं लिया जाए, लेकिन वो खुलकर न इनका साथ दे सकते हैं न उस गुट का साथ दे सकते हैं। और ऐसे नेताओं में एक नेता थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम की जब बारी आई तो उन्होंने पूरे स्थिति को अलग अलग तरीकों से स्पष्ट किया। उन्होंने ये बात भी उठा दी कि अभी कांग्रेस के जो सुधार की बात हो रही है, उस सवालों का, उन मुद्दों का जो समाधान ढूंढना चाहिए और उस पर चर्चा की जानी चाहिए, समाधान की कोशिश की जानी चाहिए, यही इस लेटर में लिखा हुआ था। जबकि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर डायरेक्ट सवाल नहीं उठाया। तो ऐसे नेताओं की एक बैठक हो रही थी, और उस बैठक के बाद इन नेताओं ने एक अलग से बैठक की, वो गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर हुआ। उसमें जो ये 9-10 नेता शामिल थे, इन्होंने आगे की स्ट्रेटजी बनाई और ये बात कही कि अगर एक बार सवाल उठाया जा चुका है तो उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इन सवालों को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस बीच जो महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता जो सुनील केदार हैं, वो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने ऐसी बातें कह दी थी जो इन लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के 3 नेताओं का, जिसमें मुकुल वासनिक भी थे जो उस सभा में उपस्थित थे, उस बैठक के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि सुनील केदार ने जिस तरह से बोला है कि अगर गांधी परिवार के साथ लॉयलिटी नहीं दिखाते हो, उनके खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ बोलते हो, तो पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक, ये जो 3 महाराष्ट्र के नेता हैं, जिन लोगों जो उसमें शामिल थे, जो 23 नेता ने चिट्ठी लिखी थी, तो इन 3 नेताओं के खिलाफ उसने एक तरह से फतवा जारी किया। सुनील केदार ने कहा था कि मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा और पृथ्वीराज चौहान अगर माफी नहीं मांगते हैं तो महाराष्ट्र में उन्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। ये एक तरह से फतवा है कि अगर माफी नहीं मांगोगे तो महाराष्ट्र में आपके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करेंगे, आपको सड़कों पर चलने नहीं देंगे। और इस बात की भी चर्चा उस मीटिंग के दौरान हुई और एक आगे की रणनीति तैयार की गई, क्योंकि ये जो नेता बैठे हुए थे अलग अलग स्टेट के, उन लोगों ने अपने स्टेट में अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बात की। मनीष तिवारी जो पंजाब से हैं, आनंद शर्मा जो हिमाचल प्रदेश से हैं, इन लोगों ने अपने स्टेट के बारे में बताया कि उन जगहों पर भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। मनीष तिवारी जो पंजाब की स्थिति के बारे में बताया, उसमें उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा और दुल्लो का भी नाम लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो 2 गुटों में बटा हुआ पंजाब का कांग्रेस है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सपोर्ट में आए हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोल के 2 सांसदों ने रखा है। 2 राज्यसभा सांसद लगातार उनकी सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और उनकी बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसलिए अनसुनी कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार गांधी परिवार के वफादार बनने के दिखावा दिखा रहे हैं। हालांकि जो अमरिंदर सिंह हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बार बार अपनी लॉयलिटी कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी और कभी सोनिया गांधी के प्रति दिखाते रहते हैं, और इसीलिए
जो पंजाब कांग्रेस में दो गुट बने हुए हैं, विभाजन होने की स्थिति में है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की भी बात हुई और उसके साथ साथ जितिन प्रसाद ने बाहरी तौर पर एक बात कही थी उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति अभी कांग्रेस की है उस पर भी जितिन प्रसाद ने सवाल उठाया था। जितिन प्रसाद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया था। कुछ दिन पहले से ही जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी, बसपा, सपा और उसके साथ साथ कांग्रेस, तीनों पार्टियां ब्राह्मण वोट को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग रणनीति बना रही थी। तो उस समय जितिन प्रसाद अपने कुछ जो कमिटी बना रखे हैं, कुछ सामुदायिक जो संगठन बना रखा है, उसके आधार पर वो काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी से उन्होंने यही सवाल पूछा कि जब कुछ दलितों की हत्या हुई तो आप वहां पर बार बार गए, ब्राह्मणों की हत्या के समय आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं, ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। इसके कारण यूपी जो कांग्रेस है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दो धड़ों में बंट गई है, एक जो प्रियंका गांधी के साथ है, दूसरा जो आगे के चुनाव में प्रियंका गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करने वाली है। तो अलग अलग स्टेट में जो स्थितियां चल रही थी, उसके बाद ये लगता है कि महाराष्ट्र, केरल, जहां से शशि थरूर आते हैं और केरल की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका है, वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो महाराष्ट्र, केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के बड़े नेता जब गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर मिले तो इन्होंने अपने अपने स्टेट में कांग्रेस की स्थितियों पर भी चर्चा की और अंतिम फैसला लेने की बात भी कही कि अगर 1-2 महीने के अंदर हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है तो फिर अंतिम तौर पर कांग्रेस से विदाई का समय आ गया है। और उस बैठक में सबसे बड़ी बात यही थी कि इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आगे गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा दोनों अपने अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। जो राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता और डिप्टी लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा, ये दोनों अपने पदों से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही थी। तो उस बैठक के दौरान जो हुआ उससे अब इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है, लगभग ये तय है कि कांग्रेस अब पटरी पर नहीं आ सकती है और जल्द ही इसमें एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, महाफूट होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।